एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बेल और युंगन को दिखाया जाता है जो कि ना जिनमैन के घर में आ गए होते हैं और उसके घर के अंदर ना छुपके से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको एक दरवाज़ा भी मिल जाता है जाने के लिए, लेकिन ये लोग देखते हैं कि उसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे वाले बम लगे होते हैं जो कि बीप करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो बम फट भी जाते हैं। यहाँ पर लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन काफ़ी लोग नहीं बच पाते हैं और यहाँ पर बेल भी बड़ी मुश्किल से बचता है। उसके बाद कहने लगता है कि जिनमैन बड़ा कमीना निकला है, वो ज़रूर हमें इस टाइम कहीं से देख रहा होगा। इसके बाद पता लगता है कि जिनमैन इसको सच में देख रहा था और वो उसको शूट करने ही लगता है कि यहाँ पे ना जियोन उसको बता देता है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो तुम उसको नहीं मार सकते हो। इसके बाद हमें 1 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ना जो होती है जेन वो ना कर रही होती है रनिंग और अपने डैड के पास आती है जो कि 1 साल पहले का सीन होता है और यहाँ पर वो उसको कहने लगती है कि मुझे आप पे पहले डाउट हो गया था लेकिन अब मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि आप मेरी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मैंने और आप ना यहाँ पर जो होते हैं हथियार वगैरह उनका आप बेचते हैं और उसी से ही लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तो वो कहने लगता है कि ये मैंने सब कुछ जो भी किया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया है और तुम्हारी जान बचाने के लिए किया और कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि अब तुम्हें ही मेरे वाले बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब तुम आगे से करोगी वही काम जो मैंने किया था लोगों को देने का चीज़ें। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, आपने मुझे बोला था कि तुम जो भी करोगी वो मेरी पसंद होगी, तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो उसको एक गन दे देता है और न्यू आईडी दे देता है जिससे इसका नाम हो जाता है एरिन अब से। तो वो अपने भाई से मिलती है, वो उसको और चीज़ें देता है और एक बैग देता है और कहने लगता है कि तुम जहाँ पर भी जब भी पहुँचोगी ना तब भी इसको खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना। तो वो उसको अपने भाई को कहती है कि तुमने ना इसका ख्याल रखना है अच्छे से जिनमैन का और इसको कोई भी आंच नहीं आने देनी है। और उसके बाद उसको गले लगा के वहाँ से वो चली जाती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि अभी प्रेजेंट में आ गई होती है, रनिंग कर रही होती है और ये एक ना गांव में आ गई होती है। यहाँ पे इसको वुजिन देख रहा होता है अपनी नाव में खड़ा होकर और यहाँ पे ना ये एक घर में बैठी होती है और वही सोच रही है। इसको लगता है कि जैसे शायद ना सोजिन इसके पास आ गया जो कि इसको मारने की कोशिश कर रहा है, अपने ख्वाब में देखती है। और इसके बाद ना दिखाया जाता है सुबह का सीन जिसमें ना वुजिन बात कर रहा होता है एक आदमी से। तो यहाँ पे ना एरिन को दिखाया जाता है जो कि बाकी आंटियों के साथ मिलकर ना काम वगैरह करी होती है, लेकिन ये कर बहुत ज़्यादा तेज़ रही होती है। तो वहाँ से एक जो औरत होती है ना वो कहने लगती है कि तुम आहिस्ता करो, हमें पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, अगर तुम जल्दी कर लोगी तो हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो ओके करके लेकिन फिर भी जल्दी कर देती है और वहाँ पे अपना सारा काम कंप्लीट करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारी औरतें मिलके बोल रही होती हैं कि इसने आज तक किसी से बात नहीं किया है और ना कोई दोस्त बनाया, हालांकि इसको 1 साल हो गया है। इसके बाद वो जिनको अपने पास बिठाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि हम लोग ना उसके लिए खाना वगैरह लेके आए थे, तुम ये उसको ना पहुंचा देना, और क्योंकि हम लोग उसको पहुंचा नहीं पाए हैं। तो वो भी मान जाता है और इसके बाद वो जैसे उसके घर जा रहा होता है ना तो यहाँ पर पता लगता है कि ना वो सो रही होती है एरिन इस टाइम और उसको फिर से लगता है कि उसके ख्वाब में वही आ गया सोजिन और उसको ना मारने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो चिल्ला पड़ती है। और यहाँ पर वुजिन को तो लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में वो अंदर आता है तो एक ट्रैप में फंस के बहुत बुरे तरीके से ना घसीटा जाता है। यहाँ पे उसको लगता है कि शायद ना कोई आया है इसको मारने के लिए, लेकिन जैसे ही बाइट जाती है तो पता लगता है कि ये वुजिन नहीं होता है। तो वो जल्दी से अपनी गन को छुपा लेती है, कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ खाना वगैरह लेके आया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद पता लगता है कि इसका एक सीक्रेट रूम है जिसमें इसने काफ़ी ज़्यादा कैमराज लगाए होते हैं अपने घर के इर्द गिर्द और वो वुजिन को देख रहे होते हैं कि किस तरह वो इसके घर को देख रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंसुक को जो कि ना जिनमैन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था लेकिन वो उसके पास नहीं आता है। लेकिन एक वेटर उसके पास आती है और उसको ना एक फ़ोन देती है जिसमें जिनमैन बात कर रहा होता है। तो वो कहने लगता है इंसुक कि मैं तुम्हारे कब से वेट कर रहा हूँ, तुम अभी तक आए नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि हमने बोला था कि हम दोनों मिलकर बात करेंगे लेकिन तुम तो अपनी सारी की सारी टीम लेके आ गए हो। और वो उसको सारी उसकी टीम दिखाता है कि ये देखो कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं बीच में, और उसको ना दिखा दे लगता है बेबीलोन के बारे में जो कि इसमें इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसने पीएम को मारना है। तो वो कहने लगता है कि मुझे तब तक तुम दोबारा से कॉन्टैक्ट मत करना कि जब तक बेबीलोन पूरा नेगोशिएट करने के लिए मान ना जाए। इसके बाद ये जा रहा होता है तो वो ना अपने गार्ड से पूछ रहा होता है कि इसको ये सब कुछ पता कैसे लगा, इसको हमारे एजेंट्स के बारे में कैसे पता लगा, इसको लोन के बारे मतलब कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता लगा। इसको ना गाड़ी में कुछ अजीब लगने लगता है तो ये अपने गार्ड को कहने लगता है कि तुम चले जाओ, मैं अपनी गाड़ी धुलवा दूंगा। इसके बाद पता लगता है कि अंदर जिनमैन ही होता है। अब वो कहने लगता है कि चलो चलें। तो वो कहने लगता है कहाँ जाना है, तो वो कहने लगता है कि गाड़ी धुलवाने के लिए। इसके बाद जैसे गाड़ी धुलने लगती है ना तो वो कहने लगता है कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। तो जिनमैन कहने लगता है कि तुम लोग खुद ही नेगोशिएट नहीं कर रहे हो। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ अगर तो बेबीलोन नेगोशिएट करने के लिए मान जाए और मेरी नीस यानी कि जियान को कुछ भी ना करो तुम लोग, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। यानी कि वो अपनी शर्तें रख देता है उसके सामने। इसके बाद में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि फुल टैके में आई होती है अपने हेलीकॉप्टर से उतर के। इसका नाम होता है जिन। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इंसुक और ग्योंग को जो कि ना आ रहे होते हैं बात करते हुए कि उसने क्या क्या शर्तें रखी हुई हैं। तो ये लोग देखते हैं कि बॉडीगार्ड्स एक दूसरे से
से लड़ रहे होते हैं। तो जैसे अंदर जाता है तो सामने जिन नज़र आ जाती है। वो योंग को बिठाती है अपने सामने और उसको बताने लगती है कि मेरा नाम जिन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना एक नया ट्रांसफ़र वाला आदमी आया था जिसका नाम होता है जे, और ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने अब मिल के काम करना है। तो यहाँ पे एक फ़ॉरेन आदमी होता है, वो उसको कीज़ पकड़ा देता है और यहाँ पे जे को पता लगता है कि उसको एक टास्क मिला जो कि उसने 5 घंटे के अंदर अंदर करना है। तो वो 5 घंटे का अपना अलार्म लगा लेता है। इसके बाद जिन अपना तारुफ वगैरह करवाती है, यानी कि इंट्रो, और योंग को बता रही होती है कि मैं जिनमैन को अब मारने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है, और जिनमैन को तुम लोग की सारी कमज़ोरी के बारे में पता लग गया और तुम लोग काले चिट्ठों के बारे में पता लग गया जिससे तुम लोग ब्लैकमेल हो रहे हो। तो अब उन्होंने मुझे भेजा है। तो इसके बाद हमें दिखा देता है बेल को, जो कि उसके सारे गार्ड्स को मार के अंदर आ गया होता है। और योंग को कह रहा होता है कि चलो हम लोग ने जिनमैन को मारना है, लेकिन सामने ही जैसे ये उस लड़की को देख लेता है तो वो कहने लगता है कि ये कौन है। तो वो कहने लगती है कि मैं जो बेबीलोन है उसकी फाउंडर हूँ और मैं यहाँ पे जिनमैन को मारने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे योंग जो होता है ना अपनी फैमिली को कॉल करता है और करता करता ना लिफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे वो अपने बेटे से बात कर ही रहा होता है तो सामने उसको एक आदमी नज़र आता है जो कि होता है जे, और इसको पता लग जाता है कि ये क्या करने के लिए आया। तो वो अपने बेटे को कहता है बेटा अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना, हमारी फैमिली को, और उनको कभी भी अकेला मत छोड़ना। वो अपनी गन निकालता है, वो अपना चाकू, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और यहाँ पे योंग की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है ना तो जे अपना मास्क उतार देता है, यानी कि हेलमेट, और उसको अपनी शक्ल दिखा देता है। और यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि जे कहाँ चला गया। तो यहाँ पे कुछ लोग कहने लगते हैं कि वो बस वॉशरूम तक ही गया है, वो आ जाता है जल्दी। तो वो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि 5 घंटे के अंदर अंदर ही वो जे वापस आ जाता है अपनी जगह पे। और यहाँ पे वो जीन से बात कर रहा होता है कि मैंने अपना सारा का सारा काम कर दिया। और यहाँ पे पता लगता है कि ये लोग जापान से यहाँ कोरिया आए हैं अपना ये मिशन करने के लिए। तो वो कहने लगते हैं कि आपको कोरिया पसंद है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो जल्दी से अपना ऑफिस यहाँ से चेंज करवाना है, बस यहाँ से मैं चली जाऊँ। और इसके बाद हमें दिखा देता है मदर हेल्प के बारे में, जो कि अभी भी सही तरह इसकी वेबसाइट नहीं चल रही होती है। और यहाँ पे जो होती है ना जियोन, उसके जो होता है फ़ोन वो टूट गया होता है क्योंकि वो जब वो जन आया था तो उसका फ़ोन टूट गया था। यहाँ पे जो बाकी आंटियाँ होती हैं वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों जा रही हो, मतलब कि शहर में। तो वो बताने लगती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, बस उसी को ठीक करवाने के लिए। तो वो जिन आता है उसको कहने लगता है कि तुम जा ही रही हो तो तुम मेरा नंबर ले लो अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, और वैसे भी मेरा नंबर बहुत आसान है, और उसको बता देता है। और इसके बाद ये भी ओके करके वहाँ से चली जाती है। और ये फिर भी वो जिनको देख ही रही होती है, शायद इसको इसके ऊपर ना कोई शक वगैरह हो रहा होता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन अच्छे से सही करवा देती है। इसके बाद देखने लगती है, नोट करती है कि एक आदमी ने इसका पीछा कर रहा है, यानी कि वो बस में भी होता है और यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी आ गया होता है उसका पीछा कर करके। इसके बाद जैसे वो आगे आगे जा रही होती है ना, वो पीछे पीछे आ रहा होता है, जिस वजह से ना इसको और ख़तरा महसूस होने लग जाता है। तो ये क्या करती है कि ये चलती चलती ना साइड पे हो जाती है, और जैसे वो आगे आता है तो वो उसको नीचे गिरा के पूछने लग जाती है कि तुम किसके बिहाफ पे आए हो, तुम क्या करने के लिए आए हो यहाँ पे। तो वो उसको बता देता है कि तुम्हारा फ़ोन वॉशरूम में रह गया था, बस मैं वो तुम्हें वही देना चाहता था और कुछ भी नहीं है। इसके बाद उसको छोड़ देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये नाव के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वेदर की ख़राबी की वजह से यहाँ पे अब कोई भी नाव नहीं आएगी तुम्हारे आइलैंड पे जाने के लिए, तो तुम अभी यहाँ पे बैठ जाओ। इसके बाद इसको ना वो जिन याद आने लगता है, तो वो उसको पहले कॉल करने की लगती है लेकिन बाद में नहीं करती है, लेकिन फिर बाद में कर ही देती है। और इसके बाद वो जिन इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और उसको ना कहने लगता है कि तुम आराम से बैठ जाओ, और तुम मतलब कि इतना इस तरह कैसे फंस गई, और तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खा लो, इस तरह बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ना वो पूछने लगती है कि तुमने अभी तक मुझसे पूछा नहीं मेरे घर में ट्रैप था और वो क्यों था। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है और हर एक के अपने अपने मसले मसाइल की वजह से ही वो सब कुछ करते हैं। और सामने से एक नाव नज़र आती है जो कि कहने लगते हैं कि या तुम वो जिन हो, जल्दी से आ जाओ अगर तुम हो। तो यहाँ पर वो जल्दी से मैं जियोन को अंदर भेजता हूँ, एक पैकेज को ना नीचे फेंकने की कोशिश में वो उसके अंदर के सारे सामान को ना निकाल देता है, तो वो जल्दी जल्दी से उनको फेंक देता है। यहाँ पर मदर हेल्प की तरफ से मैसेज आता है कि क्या तुमने पैकेजेस सारे पहुँचा दिए हैं वहाँ पे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिनमैन को, जिसके पास पाल सुनाता है, और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी नीस की फ़ोटो लगी हुई है मदर हेल्प के ऊपर, और उसको कहा गया है कि जो भी इसको पकड़ेगा उसको $200 मिलियन मिलेंगे। और बस इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।